हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग यहाँ दिखाई देती है और थोड़े लेज़ी से भी हो गए हैं। आपको आलस भी आ रहा है और आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता। आप चाहते हैं ये करना है वो करना है, लेकिन जब करने का टाइम आता है तो आप फिर रुक जाते हैं। फिर आपको लगता है अब बाद में देखेंगे। और यहाँ जो भी लोग आपके आसपास हैं उनसे शिकायतें भी आपको हैं। आप उनसे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा व्यवहार किया, मैं इसके लिए अच्छा की लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ गलत किया। तो कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों के लिए आपके मन में ऐसी भावना है कि ये लोग आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं। आप जो चाह रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो पा रहा। आप भले कितना भी भला कर रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहे हैं। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हुए भी दिखाई देते हैं। छोटी छोटी बातों को आप बहुत बड़ा रूप देकर उसके उसी में सोच विचार में डूब जा रहे हैं और उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि बात उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप उसको कुछ ज़्यादा ही सोच विचार कर रहे हैं, इसलिए वो आपको परेशानी बड़ी लगने लगती है, वो बात आपको बड़ी लगने लगती है। तो इससे थोड़ा सा बचना होगा। और इस रिश्ते को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपको कभी लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता है कि यहाँ कुछ भी अब मुमकिन नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इसके बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। और हो सकता है गाइस कि आप अलग अलग लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, चाहे दोस्त हों, चाहे कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है, आपके साथ रिश्ते में आने को तैयार है। तो ऐसे लोगों से आपकी बातचीत तो हो रही है, बातचीत आप लोगों से कर रहे हैं, बिल्कुल खुद को अकेला कर लिया ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं पर भी आप इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई आपको प्रपोजल मिल भी रहा है तो उसमें भी आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपको लगता है कि सब फालतू ही हैं, 4 दिन सब ठीक रहते हैं फिर अपना रवैया सब बदल लेते हैं। तो आपको अगर कहीं से कोई ऑफ़र मिल रहा है, कोई प्रपोजल वगैरह मिला है, उसमें भी आप इंटरेस्टेड नहीं। हाँ, बात कर लेते हैं, समझना चाह रहे हैं कि इंसान कैसा है क्या है, लेकिन उतना ज़्यादा जितना आप अपने पर्सन में इंटरेस्टेड रहे हैं उतना किसी में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देते। आप अपने ही जोन में रहना चाहते हैं और अपनी ही कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं। भले ही कोई बात किया तो कर भी लेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बस कोई आपसे बात नहीं कर रहा या कोई आपसे नहीं मिल रहा तो आप बोर हो रहे हैं या बिल्कुल अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जिनका फैसला हो चुका है कि अब ये इंसान कभी वापस आए भी तो इनको मौका अब देना ही नहीं है, इनको एक्सेप्ट करना ही नहीं है। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि अभी कोल्ड बिहेवियर दिखाई देता है और अभी भी उनका व्यवहार ऐसा है जो एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन ये आपके साथ रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। ये इंसान समय भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने में, सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं। ओवर थिंकिंग यहाँ पर उनकी भी दिखाई दे रही है। बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन बस वही है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अभी आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, समय बहुत ले रहे हैं। और वही है कि इच्छा है भले, लेकिन दूरी बनाकर भी रख रहे हैं किसी तरह से। फिर उनका मन होता है कि आज बात कर लें, फिर सोचते हैं नहीं अभी रहने दो, बाद में देखते हैं। तो ये अभी उनका चल ही रहा है दिमाग में ये सब। ये नहीं है कि अगर बात करना चाह रहे हैं तो बात कर लें, जो भी समस्या है उसको हल करें, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये बात करें तो आपका व्यवहार हो सकता है इनके साथ सही ना रहे, तो ये हर्ट हो जाएंगे, इसलिए भी क्या है रुक जाते हैं। किसी तरह से कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं। और इनके मन में कुछ और है गाइस, ये दिखा कुछ और रहे हैं। ऐसा है कि प्यार भी है, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी है, लेकिन दिखा क्या रहे हैं कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। आपके जो पर्सन है गाइस, ये दिमाग से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं। तो माइंड गेम ये इंसान खेल रहा है और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हुए भी नज़र आते हैं। और ये जो स्पिरिचुअल हो रहे हैं गाइस, इनर वर्क वगैरह भी इनका चल रहा है, तो इनको बहुत कुछ समझ में आया है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं या इस चीज़ को समझ पाए हैं। और ये इंसान जो आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग नहीं बता रहे हैं,
और जो इनका कोल्ड बिहेवियर है, इसकी वजह से आपको क्या लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका, अब कुछ भी बाकी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी बात चल रही है। और यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि यहाँ पर अगर ये सोसाइटी वगैरह से डरते थे पहले, तभी यहाँ वो डर नहीं दिखाई दे रहा है। इनके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिससे ये डर रहे हैं, वो इनके पिता हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो मेल भी है और कह दीजिए तो परिवार का मुखिया है, बड़ा है, ऐसा कह दीजिए, उससे ये इंसान डर रहा है। इसलिए क्या है, आपके लिए किसी तरह से कोई एक्शन वगैरह ये नहीं लेते हैं। अब ये तो रही अभी की एनर्जी गाइस, लेकिन अब आने वाले टाइम की बात करें तो यहाँ पर 15 से 20 दिनों में ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात भी होगी, ये आपको अप्रोच भी करेंगे। 15 से 20 दिनों में ये इनका व्यवहार भी आपके साथ अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे ये, और किसी तरह से ऐसा है कि ये आपसे मिलेंगे भी, बात तो होगी ही, मिलेंगे भी, ऐसा दिखाई देता है। ये 15 से 20 दिनों में हो सकता है। और यहाँ पर आपकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है गैस, ये 15 से 20 दिनों में ये भी मिलना भी है इनसे, आपको इनसे बात भी होगी, ये आपको अप्रोच भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी सुंदरता बढ़ती हुई नज़र आ रही है आप। और ऐसा है कि अब अपनी लाइफ में ग्रो भी करेंगे, अभी तक जो किया वो तो किया, अब और ग्रो करने वाले भी हैं। यहाँ आपकी सुंदरता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। यही कारण है कि अब ये आपको अप्रोच करेंगे। अब ऐसा है गाइस कि उगते सूरज को तो हर कोई प्रणाम करता है, बस वही वाली बात है। यहाँ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं तो आप भाई अच्छे खासे दिखेंगे। फिर समझ में आ जाता है लोगों को कि ये इंसान अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, तो हर कोई पसंद करता है ऐसे इंसान को। तो अभी वही बात है कि ये इसीलिए आपकी तरफ खिंचाव महसूस तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा ही दिखाते हैं कि इनको ज़रूरत नहीं है आपकी। लेकिन 15 से 20 दिनों में इनका हाल ऐसा होने वाला है कि ये खुद आपके सामने झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद बातचीत शुरू करेंगे, खुद मिलना चाहेंगे और खुद ही अपनी समस्या बताएंगे भी कि लाइफ में क्या चल रहा है, कितने ये परेशान थे, क्यों आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, ये सारी बातें होंगी। अभी जहाँ आपको लगता है गाइस कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका, ये इंसान इतने समय से आपसे अलग हैं, आपकी तरफ कभी बढ़े नहीं, कभी आपसे कोई बात नहीं की, तो अब क्या आएंगे, आपको यही लग रहा है कि यहाँ अब रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं है और आप खुद परिवर्तन देखेंगे कि ये इंसान ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये खुद झुक रहे हैं, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो ये समय भी आने वाला है, 15 से 20 दिनों का इंतज़ार और है, लेकिन आप खुद पर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इनर वर्क आपको करना होगा, और जो लोग अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं, ये उनके साथ कुछ भी ऐसा होने वाला भी नहीं है। जब तक आप खुद पर ध्यान नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने खुद पर काम किया है, लेट गो कर दिया, अपने पर्सन की तरफ बिल्कुल उनका ध्यान ही नहीं रहता, ऐसे ही लोगों के साथ ये सब होने वाला है और वो खुद नहीं समझ पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। कल तक जो इंसान देखना भी इनको पसंद नहीं कर रहा था, आज वो इनके पीछे भाग रहा है। यहाँ पर आप दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, पहले से ज़्यादा प्यार अब बढ़ चुका है, क्योंकि देखिए ये जो दूरी आई है आप दोनों के बीच, उसमें आप दोनों ही एक दूसरे को समझ पाए हैं। तो यहाँ पर पहले से ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन पहले जैसा भी व्यवहार उनका रहा हो, लेकिन अब आपको खुद परिवर्तन देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ये रिश्ता कभी ख़राब हुआ ही नहीं था। इतना ज़्यादा प्यार आपको उनसे मिलेगा और आप भी प्यार उनको उतना ही देंगे। और यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों ही एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करेंगे, किसी तरह से कोई किसी को नीचा दिखाने वाला नहीं है, ना कोई किसी को अब यहाँ पर ऐसा है कि छोड़ने की बात करेगा। अलग रहकर वो भी समझ गए हैं और आप भी समझ गए हैं। आपकी प्रॉब्लम यह है गाइस कि आप उम्मीद बहुत ज़्यादा रखते हैं अपने पर्सन से, जो कि आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपने आप को। अभी भी वो आएंगे तो आपका तो ऐसा रहेगा कि आप अब आगे तक का सोच लेंगे। अभी आ गए हैं मतलब शादी भी करेंगे, परिवार भी बस जाएगा, बच्चे होंगे, ये वो, तो आप दूर तक का जो सोच लेते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं, बस वही आपके दुख का कारण बनता है। तो अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और प्रैक्टिकल होइए। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं आप, वैसा नहीं चलेगा। और ऐसे तो आप बार बार हर्ट होते रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा अपने आप में सुधार लाइए, प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिए। इमोशनल रहना हर समय ये सही नहीं रहता, क्योंकि आपके पर्सन इमोशनल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं। देखिए जहाँ जैसा दिल से काम लेना है वो दिल से ले रहे हैं, जहाँ दिमाग से लेना है वो दिमाग से काम ले रहे हैं। तो वैसे ही थोड़ा बनना पड़ेगा अगर ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में रह रहे हैं तो।
और उम्मीद मत लगाइए, आ गए हैं तो ठीक है, रिश्ता अच्छे से बनाकर चलिए, लेकिन किसी तरह से उम्मीद मत रखिए कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, वही दुख का कारण आपके बनता है। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।